जैसा अभी मैंने बोला कि अगर आप पहले आ जाते हैं तो आप बैठ करके कपाल भाती किया करें। रुकते हैं, पंजे को आगे खींचें, पैर को अंगूठे मिलाकर घुटना नीचे दबा हुआ, रिलैक्स करें, इसी को अंदर लें, रिलैक्स करें, राइट लेग है, रिलैक्स करें, लेफ्ट में, रिलैक्स करें, घुमाएं इसको आगे से लेकर के, अंदर आते समय सांस भरेंगे और बाहर जाते समय सांस को छोड़ेंगे। गति को धीमी रखिए। रिवर्स लीजिए, रुकिए, दाहिने पैर को घुटने से मोड़कर एड़ी नजदीक से नजदीक लाएंगे, पैर का पंजा बाहर की तरफ खींचा हुआ होगा तो ये घुटना मेरा सीधा हो जाना चाहिए पूरा। 5 बार कर ले। दूसरा भी, राउंड में घुमाए 5-5 बार क्लर्क, और ये घुमाते समय पैर को सीधा रखते हैं। बड़ा से बड़ा जगह, हो जाए तो दूसरे पैर से बैठे, दाहिना पैर अपने बाएं घुटने पर रखें, सांस निकाल घुटने को जमीन पर लगाएं, सांस भरें तो अपने छाती से लगाएं। करें दोबारा, थोड़ा इसको जल्दी जल्दी करें। रीढ़ को ऊपर उठाएं, घुटना नीचे, दाएं कर, अब एड़ी का बड़ा से बड़ा जीरो बनाते हैं। 5 बार करते हैं, 5 बार इसका रिवर्स से, ऐसा दूसरे पैर से। तो पहले सांस निकाला नीचे लेंगे, सांस भरा ऊपर लेंगे, निकाला नीचे, एड़ी ऊपर उठाए, घुटना नीचे, राइट लेफ्ट, घुमाए थोड़ा। कुछ रह जाता है अगर करने से तो कोई इतना तो है नहीं कि नुकसान होने वाला है, एक्स्ट्रा ही होता है। ओके, दोनों पैर मोड़े और सांस लेकर रखें, एक घुटना जमीन पर लगा, रुके, देखें लगता है कि नहीं। दूसरा, इसी को थोड़ा शीघ्रता से करें। थोड़ा हाथ पीछे रख करके
बटरफ्लाई, पंजे को पकड़कर बटरफ्लाई, हाथ घुटने पर रखकर बटरफ्लाई, एक पैर की एड़ी अपने इस जंघा पर रखें, एक उस जंघा पर रख लिया हमने, और जबरदस्ती कुछ भी नहीं करिएगा, क्योंकि अभी तो स्टिफ है, मॉर्निंग में तो आप नहीं कर पाते कभी कभी, वह ट्राई करते हैं, देखते हैं। एड़ी का प्रेशर अपने पेट पर लेना है हमें। इसी क्रिया को दूसरी तरफ, ये सारी चीजें पद्मासन लगाने में थोड़ा सा ईज करती हैं। आप लगा पद्मासन। आज हम और सूक्ष्म क्रियाएं नहीं करते हैं, हम कुछ अभी और करेंगे, बताएंगे आपको। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें सहजता से बंद, लंबी गहरी सांस दो चार। सांस को धीमी गति से लेना है और धीमे धीरे छोड़ना है। पूरी सांस भरना भी है, और भरते समय हम देखेंगे हमारा पेट न खुले, और धीरे धीरे सांस को बाहर निकालना भी है। सांस को निकालते समय ध्यान दें, जब आपकी सांस निकले तो पेट ज्यादा से ज्यादा अंदर चला जाना चाहिए। करें दो चार बार। सॉरी, हमारे इसलिए वीडियो दिख नहीं रहा था, इसलिए मुझे जाना पड़ा। और सांस निकालते समय दो चीजों का ध्यान रखना है, पेट अंदर जाए और मूल बंद जरूर लगा। कल भी शायद मैंने बोला था, मूल बंद जिसको ऐसे नहीं लगाने में इजी होता है, उनको चाहिए कि इसका अभ्यास किसी भी समय करें। मूल बंद यानी दोनों निष्कासन अंगों को टाइट करना, तो कंटिन्यूस हम नहीं रख पाते हैं, जो उनको बस टाइट करना और रिलीज करना। शांत बैठे, लंबी गहरी ओम की ध्वनियां 3 बार और 1 बार गायत्री मंत्र कर सांस में। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते हैं। आज मैं कुछ ऐसे क्रियाएं करने वाला हूं जो बुजुर्ग लोग जो जमीन पर नहीं बैठ पाते हैं उनके लिए आसान होगा, और फास्ट नहीं करेंगे। हाँ, तो पहले थोड़ा क्रियाएं कर लें जो
बैठे बैठे वो बिस्तर पे ही कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि जमीन पे बैठे, नहीं बैठ पाते तो चैनल को अपने पैर की अंगुलियों में जो बीच में जो चैनल होता है इनको हम रब करेंगे। देखिए जल्दी जल्दी इसको तेल लगा के भी हम कर सकते हैं। एक हुआ, दूसरा हमने इसको जो मणि बंद होती है इसको हम जल्दी जल्दी रब करते हैं। एक इधर जाएगा हाथ, एक इधर जाएगा। और इसको पकड़ के थोड़ा सा इसको 10-5 बार एक तरफ से, फिर 10-5 बार दूसरी तरफ से। ऐसे अपने काफ मसल्स को नीचे से प्रेस डाल के केवल काफ मसल्स को ही हम करेंगे। तो 3 चीजें हमने इधर कर ली, पहले हम 3 चीजें इस पैर से कर लेते हैं। तेल लगा के कर सकते हैं। ठीक हो गया। दूसरा इसको घुमा लिया, उल्टा और सीधा है। मणि बंद ऐसे अपने काफ मसल्स को 3 चीजें दोनों। ये घुटना आज नहीं तो कल तो सभी को प्रॉब्लम होने वाली है। तो हम एक एक घुटने की एक्सरसाइज करते हैं। जैसे हमने एक हाथ इधर रखा है, दूसरा हाथ हमने इधर रखा है, हम रब कर लेंगे जल्दी जल्दी। ऐसे ही इसके ऊपर घुटने के ऊपर रखा। नीचे से थोड़ा तो इसको करने से समझ में तो आता है ना कि क्या, जिसकी हेल्थ सही है उसको तो पता ही नहीं चलेगा क्या कर रहे हैं। लेकिन जो जिनकी हेल्थ सही नहीं है, ये सारे जोड़ इतने गर्म होते हैं कि यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन बड़ी अच्छी तरीके से होता है, नर्वस सिस्टम भी अच्छा हो जाता है, और रब करने से जो एनर्जी मिल रही है वो तो अलग से है। ऊपर ऐसे नीचे अब किसी किसी को घुटना नहीं मिलता,
और किसी का तो बड़ी जल्दी मिल जाता है। तो इन दोनों के लिए, जिसका जल्दी मिल जाता है, जिसका नहीं मिलता है, उन दोनों के लिए क्या करना है, ऐसे हाथ पकड़ना है नीचे और खूब सटाने की कोशिश। थोड़ा रुकते हैं। जिनकी हड्डियां कमजोर होती हैं, ये लेग्स की जो हड्डी होती है ऐसे हो जाती है, ये बाहर हिस्सा आ जाता है। तो हम इसको यहाँ पर भी कोशिश करते हैं, यहाँ पर हाथ पकड़ा देखो, और इसको अंदर लाने की कोशिश करते हैं। तो जो बूढ़े लोग, बुजुर्ग लोग होंगे, वो बेचारे ऐसे नहीं वो तो नहीं कर पाएंगे ना। तो या तो आप खुद करवाएं उनका, या तो कोई चीज दे दें उनको, दुपट्टा लपेट करके इसको कस करके रखें। तो 10-10 मिनट कर लेंगे, बड़ा आराम आ जाएगा। ये जो पैलेट है, कटोरी भी बोलते हैं, इसको हमने पकड़ करके दाएं बाएं ऐसे कोई बोतल लें, उसमें पानी भर लें, नीचे रख करके प्रेशर करें। अब बोतल नहीं है, हमने इसे मुट्ठी बंद किया, मुट्ठी को हमने घुटने के नीचे रखा। तो पहले तो हम इसको पटक लें, और फिर इसे मुट्ठी बंद किए नीचे घुटने को दबाएं, इतना दबाएं कि देखो मेरे पैर ऊपर उठ गया, प्रेशर बराबर बना है। तो ऐसे लोग वक्रासन तो कर नहीं पाते, मत्स्येंद्र आसन कर नहीं पाते। तो आसान क्या तरीका है, दोनों पैर मोड़े, एक पैर ऐसे ले लें और एक पैर ऐसे कर लें, इतना तो हो जाएगा। तो एक हाथ हमने पीछे रखा, जिस तरफ जाना है उस तरफ हाथ हमने पीछे रखा, दूसरे हाथ को हमने घुटना ऐसे पकड़ लिया और ट्विस्ट कर लिया। रुकेंगे तो ऐसा ही दूसरी तरफ से भी कर लेते। अब पैर बदल, फिर वही दूसरी तरफ से। पद्मासन तो लगा नहीं पाते, तो एक हाथ ऐसे रखा, दूसरा हाथ ऐसे लिया, और ये इस हाथ को सीधा रखना, तो खिंचाव हमें यहाँ लेना है, इसको यहाँ रख लिया, ऐसे इसको कर लिया। वो त्रिकोण आसन, ताड़ासन तो बहुत मुश्किल होता है हमके लिए, कर सकते हैं, करें। ऐसे लोगों को आगे छूटने के लिए मना किया जाता है। अब पीछे कैसे जाएं, पीछे से खड़े हो, अब खड़े हो जाएं आराम से। खड़े होने के लिए मैंने बोला था ना कि कैसे खड़े होंगे, घुटने में तो दर्द कर रहा है, कैसे खड़े हो। एक पैर हमने ऐसे मोड़ा, इस पर हम इस तरीके से करेंगे कि प्रेशर यहाँ पर हमारे इस पर पड़े, यहाँ पर नहीं आएगा। देखिए ये, और जैसे ही हम थोड़ा सा खड़े होंगे, ये पैर हमने यहाँ, देखिए खड़े हो गए। अब शुरू करते हैं कुछ क्रिया। थोड़ा सा इसको एडजस्टमेंट करने से ना, ताकि ज्यादा काम हमारा।
कुछ चीजें हम बताएंगे, जैसे पैर हमें नहीं दिखेगा तो देख यहाँ से। तो ताड़ासन की कई विधियां हैं, उनको करना। आज स्मार्ट लोग जो होते हैं वो तो सोचेंगे क्या कर रहे हैं, तो बैठ कर कुछ नहीं कर रहे हैं तो कपालभाति कर लेते हैं। उंगलियां फंसा करके हमें पहले ताड़ासन करना है। सांस करें और एड़ियों को इतना उठा दें कि वजन आपकी उंगलियों पे आ जाए। थोड़ा रिलैक्स। हाँ, एड़ी को अब क्या करेंगे, थोड़ा सा पैर खोलेंगे, फिर सांस के ऊपर उठाएंगे, अपने आगे से टोज को उठाएंगे और अपने हील्स पे आ जाएंगे। हील्स पे जब आएंगे तो आप खड़े नहीं हो पाएंगे, तो आप मूव करें। ये बारी के प्रशिक्षित करें। जिनकी एड़ियां बढ़ जाती हैं उनके लिए भी सही, और शरीर के जोड़ खुल रहे हैं उसका भी फायदा है। बच्चे जिनकी लंबाई बढ़ानी है उनके लिए भी फायदा। ऐसे थोड़ा नहीं केवल बुजुर्गों के लिए। थोड़ा हाथ रिलैक्स कर लें, फिर सांस भर के हाथ ऊपर खींचें और पंजे को अंदर से उठाएंगे। उनको बताना पड़ेगा, खींचे खूब। अगर कुछ काम करना होगा तो सांस भरते हैं ना, तो हम ताकत लगाने जा रहे हैं तो सांस भर के खींचे, उसके बाद सामान्य कर लेंगे सांस। और जब हाथ नीचे लाए तो रिलैक्स में सांस छोड़ते हैं। अब थोड़ा सा पैर को हमें और खोल ले। ये थोड़ा कठिन है लेकिन घुटने के लिए बहुत अच्छा है। फिर सांस भर के ऊपर उठाएं। आपकी पंजे को बाहर से उठाना है ताकि अंदर की तरफ प्रेशर जाए। अब आप देखिए घुटने पर प्रेशर जा रहा होगा, हाथ बराबर खींचा हुआ, सांस सामान्य कर, रिलैक्स कर लेते। अब दोनों पैर को पंजे को मिला, फिर सांस भर के हाथ ऊपर किया मैंने, और धीरे धीरे अपनी कमर से ट्विस्ट कर रहे हैं पीछे जितना जा पाए। गर्दन थोड़ा, गर्दन तो अपने आप जाएगी, पैर का पंजा घेर लेंगे बस, कुछ जबरदस्ती ना करें। रुके, रिलैक्स। इसी क्रिया को विपरीत दिशा में फिर सांस भर के ऊपर खींचें, रुकें, जो ही स्थिति बनती है रिलैक्स करिए, हाथ नीचे रखिए, दोनों पैरों में कंधों के बराबर पास, दोनों हाथ सामने। कटी चक्रासन ऐसे लोग झुक करके नहीं कर सकते तो उनको खड़े होकर के, और जल्दी जल्दी नहीं करना, आपको देखना चाहिए। दोनों हथेलियां आपस में एक सामने आमने सामने, पूरा हाथ जमीन के समानांतर है। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए दाहिनी तरफ चलते हैं। अब बाएं हाथ से कंधा पकड़ें, दाहिने हाथ से जितना पीछे जा सकते हैं, पैर का पंजा खुलना नहीं चाहिए, जाओ पीछे, जितना भी जा पाए रुक जाए, सांस सामान्य, उनको जबरदस्ती नहीं करना है। धीरे धीरे वापस सांस भरते गए, सांस छोड़ते आना, ध्यान रखिए। ऐसा दूसरी तरफ। आप देख रहे हैं मेरा दाहिना हाथ, वो बायां हाथ दाएं तरफ चला गया। ये तो उन लोगों के लिए जिसकी बॉडी स्टिफ नहीं है वो तो कर सकते हैं, बाकी दूसरे तो पीछे चले जाए तो नहीं बोलते हैं। सांस छोड़ते हुए थोड़ा रिलैक्स कर ले। फॉरवर्ड बेंडिंग मूव अगर करेंगे तो उनसे ये बोलना कि दोनों हाथ अपने घुटने पर रखो, फिर जाओ नीचे।
तो सपोर्ट मिलता है। थोड़ा पैर रखो। अब वो लोग जिनकी बॉडी, जिनके कमर में दर्द नहीं है, वो पैर को खोलकर हाथ का सपोर्ट अपने जमीन पर ले। सपोर्ट हमने बराबर लिया है, क्योंकि बड़े लोगों को भी तो कमर दर्द करती है, बड़े मतलब। अब मैं पैर को धीरे धीरे सरका रहा। तो अगर परफेक्ट है, करना है तो दोनों हथेलियां और दोनों पैर के पंजे एक लाइन में। अब धीरे धीरे अपना सिर जमीन पर लगा। घुटना मैंने मुड़ने नहीं दिया, देने, और सिर जितना अंदर आ सकता है एक लाइन में आ जाए तो बड़ी अच्छी बात है। थोड़ा रुके। स्ट्रेचिंग कहाँ देखोगे आप? अपनी टांग में। वापस आने के लिए हम पैर के पंजे को थोड़ा नजदीक लाते हैं, क्योंकि बहुत खींच रहा है। अब हथेली पर वजन डालते हैं, धीरे धीरे जैसे यहाँ पे आए दोनों हाथ अपने पैर पर रख लिए, ताकि कमर पर जोर न पड़े। धीरे धीरे हम वापस आते। ऐसे ही हमें लेफ्ट और राइट स्ट्रेचिंग करनी है। तो फिर पैर हमने खोल लिया और दाहिने पैर के पंजे को दाहिने तरफ हमने कर लिया। बायां पीछे रहते हैं, या उसको चाहें तो इधर कर सकते हैं। हम घूम गए इस तरफ, चलो पैर का इधर क्लिक कर रहे। हम इस तरह के घुटने को हम धीरे धीरे मोड़ रहे, लेकिन पीछे का पैर हमारा सीधा है। अब घुटने में ज्यादा दर्द करते हैं तो जी, अब थोड़ा वीरासन कर लें, जिसको वारियर पोज बोलते हैं। हाथ जोड़ा, सांस भरते हुए जितना पीछे जा सकते हैं जाए। सांस छोड़ते हुए धीरे से वापस आए, इधर का पैर सीधा, इसी को अपोजिट। पीछे का पैर सीधा, आगे घुटना मोड़ते जा रहे हैं, इधर से भी कर रहे हैं। वापस पैर सामने कर दीजिए, थोड़ा रिलैक्स। ऐसे बैकवर्ड चलता है। पीछे जाने के लिए आपके ऊपर है, आप कहाँ हाथ रखो। आप यहाँ रख सकते हैं, हाँ यहाँ भी रख सकते हैं, जिससे उस आसन करते हैं। तो यहाँ रख लेते हैं, दोनों पैरों में फासला हमारे कंधों के बराबर है। धीरे धीरे सांस भरते हुए पीछे जाए, हारनिया वाला नहीं करना। छाती से, कमर से और घुटने से। कोई जरूरी नहीं है नहीं घुटने से जा सकते तो ना जाए, कमर से तो जाना पड़ेगा। होल्ड कर, धीरे से वापस आ जाए, थोड़ा रिलैक्स। तो अभी तक हमारा नीचे से ऊपर तक कमर तक आ गया है, और हमने छाती के लिए एक्सरसाइज कर ली। अब कंधा और हाथ करता है। तो हम अपने कंधे को आगे मिलाने की कोशिश करते हैं और ज्यादा से ज्यादा छाती खोलने की कोशिश करते हैं। सांस निकाल कर आगे, सांस भरकर पीछे करेंगे।
अब थोड़ा कंधा ऊपर लें और फिर नीचे डालें, इसको ढीला करें। कैसे? अब एक घंटा एक कंधा घुमाते हैं, दोनों एक साथ में घुमाते हैं। कैसे? ये देखना, यहाँ से आपको समझ आएगा। सर्कल में घुमाना है। 6, 7, 8, 9, 10। उल्टा कर ले इसका। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दूसरे को भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उल्टा करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जब दोनों एक साथ करते हैं ना तो उतना नहीं जाता, इसलिए मैंने एक एक करके किया। चलो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। किसी का चला जाएगा अगर इससे बॉडी नहीं तो उल्टा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाथ की एक्सरसाइज थोड़ा करें, सबसे आसान। 1, 2, 2 बार करेंगे तो इसको कई बार करना। 1, 2, 1, 2। अब हाथ की एक्सरसाइज चल रही। हाथ हमने सीधा किया, हथेली नीचे है, हथेली सामने कर, हथेली ऊपर की, हथेली पीछे की। इसका उल्टा हो जाएगा। सामने से नीचे लेते हुए हथेली ऊपर कर लें और इसको जरा कर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इतने का होता है। हाथ कैसे दर्द कर जाता है। 1, 2, 1, 2, 1, 2। अब हाथ की और कैसे एक्सरसाइज। हाथ इसको पहले हमने बोला था, इसे हाथ इसे ऊपर किया, दूसरे हाथ से इसको पकड़ा और उसको जितना नीचे जा सकता है ऐसा है। दूसरे से कर ले। कभी कंधे की एक्सरसाइज चल रही है, हाथ का वाली। और देखो, लगता देखने में बड़ा आसान है लेकिन कठिन लगता है। देखो जैसे किया ना, इसको हाथ को सीधा रखते रखते 10 बार हम खड़ा, 10 बार आंटी खिला। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिवर्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर दर्द हो गया। फिर दोबारा 1, 2, 1, 2, 1, 2। अभी हाथ की एक्सरसाइज अभी और अभी हाथ से सीधा कर, एक हाथ नीचे से ले और इसको पीछे नीचे, ऐसे दूसरे हाथ से। सर्वाइकल जब हम करते हैं तो एक चीज करते हैं, जब हाथ की अभी आ जाएगी, हमें क्या करना है। ऐसे लिया हमने, हथेली बाहर है, ऐसे पकड़ा और इसे दोबारा से करना। इसी को हाथ उल्टा कर दिया और ऐसे पकड़ो, ऐसे करो, पकड़े पकड़े अंगुली ऐसे धंसा, ऐसे सीधा पकड़ो, अब सीधा। जो हाथ नीचे था वो पकड़ो। अभी गरुड़ आसन वाला जो हम करते थे बड़ा अच्छा है। ये गरुड़ आसन कैसे करते थे। एक ऐसे किया और इसको पकड़ लिया
ऐसे ऐसे सीधा कर लो, वापस लो, जो हाथ ऊपर था उसको नीचे करो, फिर सामने करना है ऐसे, फिर इसको सीधा करो, वापस सीधा करो, छोड़। अब कंधे की एक्सरसाइज, अभी तो हाथ पे, अगर हम चलिए बहुत समय हो रहा है तो छोड़ देते हैं, बहुत हो गया, थोड़ा सा सर्वाइकल की एक्सरसाइज कर लेते हैं खड़े खड़े। तो हाथों की एक्सरसाइज के लिए जब हम ऐसे ऐसे करते हैं तो ये पूरा नहीं जाता है, आपका तो चला गया, उनका नहीं जाएगा, बुजुर्गों का ना, बात तो हमने उनकी बोली है, तो उनको कहना है कि ऐसे हाथ यहाँ लगाओ और इसको अंदर खींचो, तो अंदर आ गया। अब नीचे कैसे जाएगा, नीचे करने के लिए अंगूठा हमने यहाँ रखना है, देख रहे हैं, और ये चारों उंगलियां यहाँ रखना है और इसको नीचे, ऐसे ही इसको इसको आप कर लो अपने आप, इसमें उतना नहीं होता जितना हमें ताकत लगा कर लिया, दाएं बाएं कर लीजिए। अब दाएं बाएं भी लोगों को नहीं होता, ऐसे करते हैं, मैंने कई बार बताया, तो एक हाथ से इसको पकड़ कर कैसे इससे मुट्ठी ऐसे बंद करना है, कोशिश करें हाथ सीधा रहे, ऐसे मुड़ जाता है ना कोहनी, सीधा रखोगे तो इफेक्ट ऊपर तक आएगा, नहीं तो आपके कोहनी तक इफेक्ट आता है। वापस फिर दर्द हो गया होगा, हाँ, फिर तो बात करिए। अब लगी लगाए थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेते हैं अपने गर्दन की, तो गर्दन की ज्यादा नहीं करती क्योंकि हम लोग जानते हैं कैसे करते हैं, इसलिए हम थोड़ा सा कम कर रहे हैं। तो घुमाना दिखाएंगे, अभी पैरों की एक्सरसाइज थोड़ा सा हमें करनी है। वापस उल्टा दें, रिलैक्स करते हैं, 6 से 34 मिनट होगा। पैरों की एक्सरसाइज कैसे करेंगे वो बड़ा जरूरी होता है, और वो बैठ खड़े होकर के कर नहीं सकते, उनको सपोर्ट की जरूरत होती है, तो उनको बोलना है तरह से ऐसे हाथ से कुछ पकड़ लो और पैर को ऊपर आगे पीछे कर लो, तो साइटिका वालों के लिए भी सही, जिसके यहाँ भी प्रॉब्लम है, मोटे मोटे हो गए हैं, उनके लिए भी सही। घुटना सीधा रखेंगे तो घुटने के लिए भी सही। ऐसा दूसरे पैर से भी करें, मैं तो यहीं से कर ले रहा हूँ, उनको बदलना पड़ेगा शायद। बहुत हो गया भाई, अब थोड़ी सी एनर्जी लेनी है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। मैंने तो 20 बार कर लिया, लेकिन वो उनकी समझ में नहीं आता कि क्या कर रहे हैं अरुण, उनको हमें क्या बोलना है, आप हाथ कमर पर रखो, लिख लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब मैं अभी टोज रख रहा था, एड़ी रखना है, 13 14 15 16 17
18, 19, 20। अब इसे दाएं बाएं पहले जवानों वाला कर लेते फिर घुटनों वाला। 1, 2, 3, 4। अब पिछले 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20। अब वो नहीं कर पाते, दोनों अलाइनमेंट नहीं हो पाता। अभी आप जवान हैं, आप पूरे बुढ़े हो जाओगे तो पता चलेगा। खैर अब आपको नहीं पता चलेगा क्योंकि आपने तो सीख लिया। हमने इतना ले जाना है कि मेरा एक घुटना ही मुड़ जाता है। देखो एक ये मुड़ गया, 1, 2, 3, एड़ी रखें, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब पीछे ले जाना है, पहले जवान वाला करना, एड़ी रखना पीछे। अब जवान है तो एड़ी रखेंगे, बुढ़े होंगे तो टोज रखेंगे और हाथ पीछे जाएगा। सांस भरी निकाली। अब वो नहीं कर पाते तो पीछे ले जाएंगे, अपना अंगूठा रखेंगे, टोज रखेंगे और थोड़ा सा मुड़ जाएगा। 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो रिलैक्स कर लेते हैं। मालूम है कितना हो गया टाइम? तो 40 मिनट अगर हम इसको कर लें तो शरीर तो पूरी तरीके से खुल जाता है। तो अब हम कर लेते हैं थोड़ा सा और जवानों वाला। अब थोड़ा सा ध्यान देना जिसको घुटने में दर्द है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तीस। 40, 50। बड़ा रिलैक्स। हाथ हमें यहाँ रखना है, यहाँ लगाना है, हाथ नीचे नहीं लगाना है। ध्यान से चले। और सलामी दें अपने पैर से। दस बार दाएं बाएं। थोड़ा सा यहाँ की चर्बी हटाएं।
केवल कमर हिल रही, साथ में थोड़ा सा पेट और घुटना थोड़ेंगे। मुक्का मार, इधर आज उछल नहीं रहा, ऊपर और थोड़ा खुल गया हाथ का, मार लेते हैं। थोड़ा आगे नहीं छूटेंगे, इस कोने को अपने घुटने से छूना है। 10 बारी छोड़ेगा, टाइम नहीं। दूसरी तरफ अब ऐसे कर, देखो कि दोनों तरफ बराबर जा रहा है, घुटना मेरा सीधा है। इसमें कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि जो बिना सीखे नहीं कर सकते आप, देखिए जब करते। आगे कीजिए, गोल गोल नहीं लोग घुमा पाते, तो ध्यान देना। उल्टा कर लो, अब बैठ से आराम से। अब हम थोड़ा सा जो रोज करते हैं वो बहुत जरूरी है कर लेना, मलूकासन। तो मैंने बोला था ना जो घुटना जिसको दर्द करता है, नहीं बैठ पाते, तो आराम से किसी चेयर पर बैठे और पैर उनका जमीन पर होना चाहिए। पैर में फीट फुट तलवा, नहीं तो कोई चीज रखी। तो मंडूकासन की अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद किया, सांस भरे, सांस निकाला, मुट्ठी अंदर दबाया, आगे झुक गए, गर्दन को ऊपर करके सांस को सामान्य कर लेना। सांस ले रहे हैं। मंडूकासन की कल हमने कितनी विधियां करवाई थी, आप कोई बताओ ना, मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने इंडिया में करवाई थी, यहाँ करवाई।
कोई आइडिया खोल के बताएगा? 3 किया था अरुण जी। अच्छा चलिए, तो आज हम कर लेते हैं 5-6 विधियां हैं सबको। तो पहले हमने किया मुट्ठी बंद करके, दूसरी हमें करना है इसको इस तरीके से बनाना है और इसको हम रोल आउट करें। सांस भरें, निकालें, सांस को समाहित करके रोल करें। सांस भरें, ऑक्सीजन। तीसरी विधि में हम अपने इसका प्रेशर डालेंगे नाभि के ऊपर। अभी तक नाभि प्रेशर नहीं पड़ा था, अभी पड़ने वाला है। सांस भरें, उठ जाए। फिर नाभि पर प्रेशर नहीं डालना है। तो हमने ऐसे जब हम करते हैं तो हमारी उंगलियां मुड़ जाती हैं, प्रेशर कम पड़ जाता है। तो हमने ऐसे रखना है? और ये इर्द गिर्द रहेगा नाभि के, नाभि पर प्रेशर नहीं जा रहा है। और दूसरा हाथ यहाँ रहेगा, बहुत अच्छा प्रेशर नाभि के चारों दिशाओं में पड़ता है, नाभि फ्री है। सांस भरें, उठ जाए। ऐसे भी नाभि के ऊपर प्रेशर कम पड़ता था। अब हम मुट्ठी बंद कर लेंगे, अंगूठा अंदर रखकर। अब नाभि के ऊपर रखें, सांस भरें, उठ जाए। अगली विधि हम फर्स्ट वाली करेंगे, लेकिन हमारी मुट्ठी रहेगी थाइस के ऊपर, यानी नाभि से बहुत हटकर। मुट्ठी खड़ी हो जानी चाहिए। जो पेट पहले बाहर चला जाता था, अब की पेट अंदर की तरफ प्रेशर में है। बाहर तो हमने रोक के रखा हुआ है अपने कलाई से और मुट्ठी से। सांस भरें, उठ जाए। अब वाली विधि हाई ब्लड प्रेशर या हार्ट में नहीं करेंगे, वो पहली वाली करें। हमें सांस भर करके नीचे जाना है और भरी हुई सांस में अपने कैपेसिटी के हिसाब से रुकना है। इस समय गर्दन हमारी नीचे होगी। रिलैक्स। पूरे चेहरे पर यानी आवेदन आंखों के ऊपर भी बहुत अच्छा प्रेशर पड़ता है। आपने भी चेक किया होगा, देखा होगा, एकदम से ब्लड से भर जाता है। ऊष्ट्रासन ऊष्ट्रासन बहुत इजी होता है, जिसमें हमें हाथ ऐसे ऐसे नहीं करना है, ऐसे ऐसे लाए बड़ी दिक्कत सी होती है। हमने तो हाथों की एक्सरसाइज ऐसे ही कर ली। हम खड़े हो गए, अपने
पीछे से पैर खोला, दोनों अंगूठे यहाँ पर रखे हैं हमने, अंगुलियां सामने की तरफ, अंगूठे आपस में मिला कर पीछे जाओ जितना जा सकते हो, कमर से, कमर के ऊपरी भाग से। नहीं हाथ हटा सकते एक साथ तो मत हटाओ, ऐसे पड़े रहो। क्या फायदा जो है, हटाया हाथ और रखिए अपने ऊपर। कमर थोड़ा आगे करी तो एकदम स्ट्रेट हो गई मेरा जंघा, नॉर्मली। सांस, आए भी तो वैसे ही आराम से उठा ले हाथ रख। एक विधि हो गई। दूसरी विधि जैसे आप कर लेते हैं, कोई बात नहीं, ऐसे किया, एक हाथ लिया, दूसरा हाथ लिया, रखे। पहले वाला आपने देखा होगा, आपके कमर पे बहुत प्रेशर पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट नहीं मिलता ना, हाथ उठाया और रखे तो आपकी कमर मजबूत होगी। थोड़ा जंघे की एक्सरसाइज कर लें पुष्टासन की स्थिति में। हमारी कमर, कंधा और घुटना एक लेवल में रहेगा, पहले से डिसाइड कर लेते हैं। 20 सेकंड रुकने का, तकलीफ होगी तो आराम हो, उस पर चले जाना। देख, घुटने की दर्द वाले नहीं करें, साइटिका वाले जरूर करें, कुछ तो खींचेगा, लेकिन वो करना उनके लिए बहुत मुश्किल है। थोड़ा रिलैक्स। कोण आसन की कई विधियां, 2-3 विधियां, फिर लास्ट आसन, इसके बाद कुछ नहीं करेंगे। जैसे वक्रासन हम बीच में कर लेंगे जब कपालभाति कर रहे होंगे या प्राणायाम कर लेंगे, तो हाथों की एक्सरसाइज बड़ी अच्छी हो जाती है। आप देखिएगा कोण आसन की कितनी विधियां आप देखते रहेंगे आराम से। कभी न समझ में आए तो आप पूछ लेंगे, जो नॉर्मल रोज करते हैं उसको करने की जरूरत नहीं है। हमने दोनों पैर मिलाया है, दोनों हाथ पीछे रखा, लेकिन उंगलियां हमने अंदर की तरफ कर दी, उंगली अंगूठा मेरा मिला हुआ। सांस भरा और कमर को इतना उठाया कि ये ज्यादा उठे, गर्दन सीधी रख, ज्यादा नहीं रुकते, 20-20 सेकंड रुके। पैर का अंगूठा आपस में मिला हुआ है, घुटना सीधा मेरा। अगली वाली विधि थोड़ी कठिन है, इसमें हमने पैर आगे खोल लिया है और हम कोशिश करेंगे हथेली के ऊपर हथेली रखने की। अगर आप हथेली के ऊपर हथेली नहीं रख सकते तो हथेली आपस में मिला कर रख लेना। चलिए, आप देख रहे हो आज कोई ज्यादा स्टिचिंग नहीं है, थोड़ा आज मजा नहीं आ रहा होगा ना लोगों को। बैठ जाओ आराम से, थोड़ा हंस ले। हंसते समय हम अपने कंधे को हिलाएं, जैसा अभी तक हंसते रहे थे वैसे नहीं, वैसे।
अब आप ऐसी जगह है कि आवाज नहीं निकाल सकते तो हंस लेते हैं। रिलैक्स, दोनों हाथ क्या मुद्रा, सांसें थोड़ी लंबी गहरी लें। सांस निकालें, पेट अंदर जाना चाहिए, मूल बंद लगा होगा। सांस भरते समय छाती खुलनी चाहिए, पेट नहीं। शांत रहे, लंबी गहरी ओम की ध्वनि। सांस में जितना लंबा आप कर सकते हो कर लो, छूट है आपके लिए। शांत बैठे। मुद्रा में हमने बताया आपको, इसी स्थिति तो ज्ञान मुद्रा सब जानते हो, इसी स्थिति में हम पहले नीचे कर चिन्ह मुद्रा, पूरा लाभ मिलता है आपको ज्ञान मुद्रा का। दूसरा वायु मुद्रा, तीसरा अपान वायु मुद्रा। अगर इसको हम ले लें तो ये आकाश मुद्रा, मिडिल फिंगर, इसी को अगर हम नीचे दबा दें तो पृथ्वी मुद्रा। यहां से आगे, और अगर, क्यों भूल रहा हूं मैं, ये अनामिका को जब करते हैं तो कौन सी मुद्रा होती है, कोई बताएगा, याद आ रहा है? आज लिखना पड़ेगा। सूर्य है भाई साहब। नहीं, ये तो सूर्य, ये हो गई मिडिल वाली, ये नहीं याद आ रहा, पता नहीं, अभी बता देंगे हम बाद में, आज लिख देंगे एक बार फिर से। और ये है वरुण मुद्रा। तो अब इन मुद्राओं में सबसे अच्छा, जैसे बताया कि ये वायु मुद्रा सबसे अच्छा है, ये तो ज्ञान मुद्रा होती है, इससे वायु मुद्रा। वायु मुद्रा के साथ में अपान मुद्रा लगा लें प्राणायाम के लिए। जब भी हम बैठे तो हम इस मुद्रा को लगा के रखेंगे, जरूरत पड़े तो, अदरवाइज जैसे बताया गया आप आराम से बैठ सकते। कपाल भाती करनी चाहिए, शुरू कर दीजिए। पूरा 7:01 हो रहा है, 7:16 तक करें। 15 मिनट नहीं, 10, 7 ही करें। स्पीड अपने हिसाब से करिए, सबसे अच्छी और सबसे नॉर्मल वही है, 1 सेकंड में एक बार, कभी थकावट नहीं लगेगी, घंटों करते रहो। सॉरी, हमने गलत बोला, आप ऐसे करो, ये जो है शून्य मुद्रा और आकाश मुद्रा है, इसी को पृथ्वी मुद्रा बोलते, गलती हो गई, अनामिका पृथ्वी मुद्रा है, आपने शायद बोला था पृथ्वी मुद्रा। यानी मोटापा कम करने के लिए इसको कम से कम 48 मिनट रखना होता है। सॉरी,
देखा आपने अब गुरु कौन हो गया। इसीलिए मैं बोलता हूँ भारतीय योग संस्थान किसी को नहीं, सभी गुरु हैं और सभी साधक हैं। तो बेनिफिट क्या है बता रहा हूं, मतलब आप करते रहो। तो जैसे बताया था ना, ये ज्ञान मुद्रा ध्यान के लिए बोला था, और ये मुद्रा गैस के लिए, सही, एसिडिटी और गैस। ये ऊपर से हमने कर लिया, तो अगर मिडिल फिंगर को ले रहे हैं तो ये शून्य मुद्रा, जो हमारे कान के लिए सही होता है, कान या जहां पर वैक्यूम होता है उसके लिए, तो साइनस के लिए भी सही है। और इसी को अगर ऐसे कर लें तो ये सूर्य मुद्रा कहलाती है। तो सूर्य मुद्रा का फायदा हमें कहाँ होगा, लो ब्लड प्रेशर में अगर किसी का है तो ये गर्मी कर जाता है। इसके बाद ये पृथ्वी मुद्रा। पृथ्वी मुद्रा का बेनिफिट है अपनी फैट को गलाने में काम करता है। लेकिन ये सारी मुद्राएं में 40 मिनट, कम से कम 40-40 मिनट किए जाते हैं, तब फायदा करते हैं। और ये वरुण मुद्रा, ये पेशाब यूरिन की प्रॉब्लम को सही करने वाला है, या लिक्विड जो हमारे शरीर में है, जैसे ब्लड। तो भाई साहब, जब पीछे हाथ रखते हैं तब भी कोई मुद्रा लगाते हैं क्या, जब जैसे पीछे हाथ रखा है? हाँ, ये वार मुद्रा तो बड़ा आसान है, तो हम कैसे भी आराम से किया, लेकिन हमने ऐसे रख लिया ना, ये देखो, अच्छा। इस तरीके से कर लिया, ऐसे किया और ऐसे कर लिया, तो वो तो हमारा पर्पज है कि ये यहाँ पर प्रेशर देती है। अच्छा। इसमें हम अपान वायु मुद्रा में थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि हम अंगुलियां नहीं कर पाते। तो अगर ऐसा हम्म। करना ही है तो यही रखें। तो मैं तो अच्छा। इसलिए कर लेता हूँ कि मैं कमजोर आदमी। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। ऐसा करने से कमर दर्द नहीं होती। आप आधा घंटा 1 घंटा कर लो, देख लेना कभी अगर समय पड़े। इसलिए भारतीय योग संस्थान हमेशा बोलता है आप हथेली अपने घुटने पर रखो और प्रेशर डाल के रखो, ताकि आपकी कमर पर प्रेशर न जाए। तो लेकिन इस पे भी कमर दर्द हो जाती है, तो हमने बोला चलो ऐसे कर लेते। आज की जो एक्सरसाइज हमने की है वो बुजुर्गों को बता दें, अपने घर में जो सास है या आपके मदर है उनको, कि वो कभी भी कर सकते हैं। तो दिन में बैठ, कोई हमने ऐसा तो नहीं किया ना कि आपके पेट बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ गया, खाना खा लिया तो कैसे करेंगे। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो खाना खाने के बाद नहीं कर सकते थे आराम से। 2-4 चीजें हैं जो नहीं कर सकते हैं, तो नहीं करेंगे। कोई जरूरी तो है नहीं कि वही खाना खाने के बाद ही करें। हमने हाथ रखा है तो एक चीज जरा ध्यान से देखो कि मेरा जो कंधा ऐसे नहीं गया है, कंधा सीधा है, इतना होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर स्पेस कम मिलता है।
हमने देखा जल्दी जल्दी कपालभाति आप करते हैं तो आपको पेट अंदर ज्यादा नहीं जाता, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि सबसे अच्छा है ये आपका 1 मिनट में 60 बार, बहुत जबरदस्त होता है और आपका मूलबंध भी लगा रहता है, ध्यान रहता है। मूलबंध कठिन होता है थोड़ा, दो तरह कहते हैं। अश्विनी मुद्रा यानी जिसमें केवल आप अपने रेक्टम मसल्स को टाइट करके रखते हैं, वो थोड़ा इजी होता है। और एक बात बताए थे कि अश्विनी मुद्रा लगाना उन लोगों के लिए कठिन होता है जो ज्यादा फैटी होते हैं, क्योंकि जब वो बैठते हैं तो रेक्टम मसल्स जो है खिंच जाती हैं बाहर की तरफ, और ऐसा खिंच जाने के बाद में मूल अश्विनी मुद्रा लगाने में दिक्कत होती है। तो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं कि किसी ऐसी जगह पे बैठें कि उस पर खसाव न पड़े, और नहीं तो वज्रासन में बैठ जाए, सबसे अच्छा। कोई प्रश्न पूछना हो तो संकोच नहीं करना, समझ लीजिए हम आमने सामने, यही तो फायदा होता है कि आप यूट्यूब पे हो या ऑनलाइन का। ऑफिस में रहता था मैं, तो एक बार मैं अपना लंच नहीं ले गया ऐसे, तो वहां छोले कुलचे मिलते हैं ना, तो मैंने छोले कुलचे खाए। घर आते तक मेरा पेट इतना खराब हो गया, तो मैंने अकेले नहीं खाया था, हमारे साथ में और लोग ने खाया, कि हमें लूज मोशंस होने लगे। 2 दिन तक मैं परेशान रहा, भैया ये क्या खा लिया मैंने। काफी दिन तक मैं डरता था कि भाई कैसे छोले कुलचे नहीं खाए। दूसरों से पूछा जो हमारे साथ में थे, उन्होंने मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो बड़ा, तो मुझे ही क्यों हो गया, उन लोगों को क्यों नहीं हुआ। कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं जो किसी को प्रॉब्लम तो कर सकते हैं, लेकिन सभी को नहीं। बाद में फिर हमने छोले कुलचे खाना शुरू कर दिया, डर डर के, नहीं हो। किसी चीज से डरना नहीं चाहिए, हमारा ये मतलब करने का। किसी को प्रॉब्लम किसी कारण से हो सकती है, इसका मतलब थोड़ा ना सभी को प्रॉब्लम होने वाली है, नहीं? हो गया आपका 10 मिनट। अगली साल आप ज्यादा खा लिए होंगे भाई साहब, हाँ, आपने ज्यादा खा लिए होंगे। नहीं, मैं तो दो दो छोले मतलब 2 कुलचे लेता, बस इससे ज्यादा तो कभी नहीं। चाहे आप अपने घर में खिला के देख लो, तो उससे ज्यादा नहीं खाऊंगा। अगली साल करें। अब भाई हम लोग में नहीं रुक रहा हूँ, टाइम कम लग रहा है। कई बार कह चुका हूँ मैं, अच्छा करिए, नंबर पे ज्यादा ध्यान मत दिया करो। हाँ, आप अच्छे हैं, कर सकते हैं, कर लीजिए,
लेकिन नॉर्मली हमें उतना ध्यान अच्छा देना कि हमारा टमी अंदर कितना जा रहा है, मैंने मूल बल लगाया है कि नहीं लगाया। ये नंबर अपने आप बढ़ेगा, जबरदस्ती नहीं करना। जो आसन आपसे नहीं होते उसका अभ्यास आपको अलग से करना पड़ेगा साथ में। तो बहुत अच्छा होता है। मैं कई बार देता हूँ ना, फॉर एग्जाम्पल हमारे गोविंद टंडन जी हैं, इतना अच्छा आसन करने लग गए हैं, जो जब उनसे हम मिले थे तो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे ठीक से। चक्रासन, सुप्त वज्रासन, वक्रासन, ये सारी चीजें सब नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो कर लेते हैं। एकदम हमारी उम्र के हो भी हैं, 68 होने वाला है तो मतलब हमारा ये कहने का था कि जो चीजें आपसे अच्छी नहीं होती हैं उनका अभ्यास आप अलग से किया करो। इस समय हम जब करते हैं तो इतना नहीं हो पाता है। साढ़े 3 मिनट 4 मिनट होने वाला है, रोक लेते हैं फिर करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम या अनुलोम विलोम। जैसे मैंने पहले बताया था, अनुलोम विलोम की 2-3 विधियां हैं। तो चूंकि इस समय ठंडक का महीना है, साइनस को क्लियर अगर करना है तो थोड़ा सा हमें फास्ट करना पड़ता है, तो हम संस्थान की विधि से करवा लेते हैं, थोड़ा कम करवाएंगे, ज्यादा नहीं। तो पहले सूर्य सर को चलाएंगे हैं, राइट, उसी से नहीं, उसी से एग्जिट करना, मूल बंद करें। सांस रोको, लेफ्ट से धीरे धीरे निकालो, थोड़ा रिलैक्स। ऐसा ही लेफ्ट साइड से। अनुलोम विलोम थोड़ा शीघ्रता से, लेकिन इतना शीघ्रता से भी मत करो कि आपका अलाइनमेंट गड़बड़ हो जाए, कि पता नहीं किधर से लेना किधर से निकालना। हाँ,
बहुत ही अच्छा प्राणायाम। मैं इसलिए रुका हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा होगा नहीं? अब दोनों नाक से लेना, दोनों नाक से निकालना, अपने हिसाब से करना। अब मैं तो जल्दी करूंगा, आप जैसे करो। पेट नहीं दिखाए जा रहे हैं। रिलैक्स, गर्दन तक पे घुमा लो, दाएं बाएं। अच्छा, ये सिंहासन मैंने देखा है लोग ठीक से नहीं कर पाते हैं, खड़खड़ खड़खड़ करना चाहिए आवाज गले की, तभी तो फायदा करेगा। ऐसे थोड़ा फायदा, देखो कैसे ऐसे करना 10 बार। अब पता चलता है कुछ हो रहा है। जी, प्राणायाम में ऐसे नहीं, उसमें खड़खड़ाहट होनी चाहिए। जब नाक बोलती है तब तो खड़खड़ बोलती है, ऐसे बोल दिया तो पता नहीं कैसे करते। जी पलटू ताबिश करो। सलाह लो। बहुत दिन हो गया प्राणायाम कर लेते हैं एसिडिटी के लिए, तो क्या उसका लाभ नहीं है, मुंह से सांस पीना है। थोड़ी सी नाक से निकाल देना, अपने आप निकलेगी, लेकिन थोड़ी निकलेगी। अब पेट वाली निकालनी है मुंह से। कैसे? आज थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं फिर से हम ब्रह्मनाद का, और उसका अभ्यास हम करेंगे अपने कान को बंद करके। इतनी जोर से बंद कर लेना कि बाहर से कोई आवाज नहीं आए। धीरे से करने से आवाज नहीं है तो बड़ी अच्छी बात है। और बाद में जब अंगूठा निकालना तो एकाएक मत निकालना, नहीं तो वैक्यूम क्रिएट होता है। निकालने के लिए ऐसे करके तो चले, अंगूठा डालो या आंगली डालो, कुछ भी डालो,
जब तक अच्छा लगे करते रहना। एक बार निकाल के देखना क्या वो आवाज आपको आती है हाथ को निकालने से भी। अगर हाथ को निकालने से आवाज आए तो उस आवाज को सुनते रहना, और जो आवाज बंद हो जाए तो फिर कान डाल देना। आज उस आवाज को सुनना है हमें। 23 हो रहा है, शुरू कर देते। अगर ये किसी को पसंद नहीं आए तो आप कुछ भी कर लो, मुझे मत देखना, आंख बंद रहेगी। मैं तो बिना यहाँ पे डाले ही आवाज आ जाती है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताने के लिए एक बार किसी को समझ में ना आए मैंने क्या कहा आपको, तो आप अपना ऑडियो ऑन करके पूछ सकते। किसी का डिस्टर्ब नहीं होगा इसमें, सबने अपना अपना काम बंद किया।
शांत बैठें, आवाज आ रही तो एहसास करें कितना अच्छा आप ध्यान लगा पाए। क्या आवाज आपको सुनाई दी थी? नहीं सुनाई दी थी तो क्लास ओवर के बाद में आप बात करें। लंबी गहरी ओम की ध्वनि, उसके बाद शांत बैठे, सांस लें। ओम देव शांति अंतरिक्ष शांति पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधय शांति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देव शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेव। ओम शांति शांति शांति। शांत बैठे, दोनों हथेलियां परस्पर में लग रहे हैं। गर्मी अपने चेहरे पर, आंखें खोलें तो हथेली देखिए। कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य तो सरस्वती, कर मूल्य से गोविंद, प्रभाते कर। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद आप सभी को।